Good morning class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you the energy stored in a charge capacitor. किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने में कितनी एनर्जी स्टोर होती है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड में भी और अन्य कंपटीशंस में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनकी मेथड में बहुत ही कन्फ्यूजन है, इसलिए हमने न्यूमेरिकल्स को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया है और एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया हुआ है, एक के बाद एक डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को अरेंज किया है। तो हम पढ़ते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को चार्ज किया जाता है तो चार्जिंग के दौरान हमें जो वर्क करना पड़ता है वही वर्क जो है एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। इफ़ ए चार्ज इज गिवन टू ए कैपेसिटर, work is done against the charging. This work is stored in the form of potential energy. इसको आइए हम देखते हैं कि मान लीजिए कोई भी आपका कैपेसिटर है, ये इसको शुरू में हम चार्ज एक स्मॉल चार्ज dq देते हैं, इसके बाद फिर इसको स्टेप्स में हम चार्ज देते रहते हैं और यह चार्ज जो है फिर से देने वाले चार्ज का रिपल्सन करता है सेम नेचर होने के कारण, और फोर्स ऑफ रिपल्सन के अगेंस्ट हमें जो वर्क करना पड़ता है वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। तो हम ये जानते हैं कि W वर्क डन, वी नो दैट वर्क डन V इंटू क्यू। और अगर ये हमने बाई पार्ट्स में इसको हमने चार्ज किया है, इसलिए स्मॉल वर्क इज डन टू चार्ज द कैपेसिटर। एक स्मॉल चार्ज देने में जो हमने इसको यहाँ स्मॉल लेटर यूज कर लेते हैं और ये वर्क करना पड़ता है dW इक्वल टू V dQ। इस तरह से टोटल वर्क अगर हम ज्ञात करें चार्जिंग के लिए तो इसे हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। dW इक्वल टू V dQ। चार्जिंग जो है आपकी 0 से Q तक है। मान लीजिए कि इसको हमने 0 से Q तक चार्ज किया है तो हो जाता है V dQ। और V की वैल्यू यहाँ से अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो आपका Q इक्वल टू होता है, आप जानते हो Q इक्वल टू CV, और V इक्वल टू यहाँ से ऑब्टेन करते हैं तो हो जाता है Q अपॉन C। यहाँ से V की वैल्यू हम रखते हैं Q के टर्म्स में, ये आप जानते हैं, वी नो दैट यहाँ लिख देते हैं, वी नो दैट V की वैल्यू जब इसमें आप रखते हो 0 टू Q अपॉन C dQ, और इसको इंटीग्रेट आप करते हो तो ये हो जाता है Q स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन C आपका ऐसे लिख लेते हैं। Q का इंटीग्रेशन हो गया Q स्क्वायर अपॉन 2 और ये है 0 टू Q। आपका टोटल वर्क इंटीग्रेशन के बाद टोटल वर्क आता है और ये हो जाता है Q स्क्वायर, अपर लिमिट पुट करते हैं, ये हो जाता है Q स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाता है 1 अपॉन 2, आपका लिखा गया है 2C, Q स्क्वायर अपॉन 2C। दिस इज द वर्क डन टू चार्ज द कैपेसिटर। दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, और इसको हम U से लिखते हैं 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म। इसके अब डिफरेंट टर्म्स में हम रख सकते हैं इसको, C के टर्म में, V के टर्म में, Q की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो आप जानते हो Q इक्वल टू CV, अगर यहाँ हम Q की वैल्यू रख दें तो ये फॉर्म आपका ये हुआ 1 अपॉन 2 Q स्क्वायर अपॉन C, एक पहला फॉर्म होता है। अगर Q को हम Q की वैल्यू इसमें रखते हैं तो ये आपका हो जाता है U इक्वल टू, इसका सेकंड U इक्वल टू 1 अपॉन 2 Q की वैल्यू रख देते हैं तो ये हो जाता है आपका C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, और ये हो जाता है 1 अपॉन 2 CV स्क्वायर।
और तीसरा अगर हम इसमें जो है C की वैल्यू रख देते हैं अगर, तो C इक्वल टू क्यू अपान वी, यहाँ पर अगर हम C की वैल्यू रखते हैं तो ये आपका हो जाता है U इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर, और C की जगह हम लिख देते हैं क्यू अपान वी, ये वैल्यू रख देते हैं। ये आपका मिलता है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाता है क्यू, ये क्यू से क्यू कैंसिल हो जाता है, क्यू वी। ये 3 फॉर्म है जिनका आपको यूज करना है, न्यूमेरिकल्स में इनको यूज करना है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, और दिस इज थर्ड। अब ये आपका चार्जिंग के दौरान जो आपका एनर्जी स्टोर होती है, एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में भी इसको ऑब्टेन करना होता है। तो आप ये जानते हो, अगर V की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में हम रखेंगे तो एक चौथा फॉर्म, इसका जो नेक्स्ट फॉर्म है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के टर्म में भी हम इसको लिखते हैं, और ये हो जाता है U इक्वल टू 1/2 क्यू वी, ये आप देख रहे हो, और V इक्वल टू ई डी अगर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिखते हैं तो ये हो जाता है 1/2 क्यू ई इंटू डी। आप ये जानते हो V इक्वल टू ई इंटू डी, वेयर डी इज द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और Q को अगर हम जानते हैं Q इज सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में अगर लिखते हैं तो ये आपका हो जाता है क्यू सिग्मा, ये सिग्मा है, इक्वल टू क्यू अपान ए, और क्यू की वैल्यू यहाँ से अगर हम ऑब्टेन करते हैं तो ये हो जाता है आपका सिग्मा ए, और यहाँ पर हम अब क्यू की वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाता है सिग्मा ए ई इंटू डी, ये आप जानते हो। और सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, आप ये भी जानते हो कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, और ये इस तरह से होता है। अगर हम यहाँ से आप E की वैल्यू अगर ऑब्टेन करना चाहें हम सिग्मा के टर्म्स में, सिग्मा की वैल्यू हो जाती है, आप लिख लीजिए वी नो दैट, ये हम जानते हैं, और सिग्मा की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट ई, ये आपका हो जाता है 1/2 सिग्मा की वैल्यू आपने रखना है, और ये हो जाता है सिग्मा की जगह आप रख देंगे ई इंटू एप्सिलॉन नॉट ई डी। सिग्मा की वैल्यू हमने यहाँ से पुट किया है, ये हो जाता है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई, इस वैल्यू को पुट किया है तो ये आपका हो जाता है, और ये आपका ये यहाँ पहले से ही है, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट ए ई डी, ये हो गया 1/2 सी एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और ए डी इसका वॉल्यूम होता है, ए इंटू डी वॉल्यूम होता है, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी, हमने अगर एनर्जी डेंसिटी फाइंड आउट करना है तो ये होता है, इसको वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए डी, और पर यूनिट वॉल्यूम से अगर इसको हम डिवाइड करते हैं ये आपका कैंसिल हो जाता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी व्हेन ये चार्ज कैपेसिटर इज चार्ज। तो ये इसके 4 फॉर्म हैं जिनको आपको पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स में इनका यूज करना है। तो हम अब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब देखिए, आप जो है आपने इसको नोट कर लिया है,
इसलिए हम इसको मिटाते हैं। तो ये 4 ऐसे ही लिखे हुए हैं, आप सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल फर्स्ट। ये आपका क्वेश्चन फर्स्ट है। ये 12 पिकोफैरड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी। 50 वोल्ट बैटरी, हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एक बैटरी, एक कैपेसिटर है जो जिसका कैपेसिटेंस 12 पिकोफैरड है, इसको 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है, तो इसमें कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो ये आपने देखा है कि आपको दिया गया है, कैपेसिटेंस दिया है 12 पिकोफैरड। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको हम तरीका बता रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो दिया गया है गिवन में आप इसको लिख देंगे गिवन, और वोल्टेज दिया गया है 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है 50 वोल्ट। अब एनर्जी स्टोर हमें जो ज्ञात करना है, ये आपके छोटे छोटे सवाल होंगे जो डायरेक्ट सॉल्व करना है, और आप ये चीज़ लिख लेंगे और फिर इसमें देखेंगे कौन सा फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। तो C और V दिया गया है, इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के लिए दूसरा हम यूज करेंगे U इक्वल टू 1/2 CV²। ये आपका हो जाता है 1/2, C की वैल्यू 12 पिकोफैरड। 12 पिकोफैरड को हम फैरड में चेंज करते हैं, ये हो जाता है 10⁻⁻12 फैरड, और V की वैल्यू आपकी होती है 50 वोल्ट। इसको हम सॉल्व करते हैं, और ये आपका V² है, ये आपका हो जाता है स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, 2 से कैंसिल हो जाता है, तो आपका हो गया 6 × 10⁻⁻12, और ये आपका हो जाता है, स्क्वायर करते हैं 2050 100, और इसको भी हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया आपका, और ये 2 0 × 10⁻⁻12, U को हम जूल में लिखते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है 1.5 × ये 4 0 जहाँ पर हम अगर लेते हैं 10⁻⁻8 जूल। इस तरह से आपका उत्तर होता है। ये आपके बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस इस पे पूछे जाएंगे। तो सभी न्यूमेरिकल्स को हमने बहुत सिस्टमैटिक ढंग से अरेंज किया है। पहला आपको इस तरीके से कर लेना है, अगर इसमें आप Q दिया गया है या C दिया गया है तो इसके अकॉर्डिंग हम इसको एडजस्ट करते हैं। तो ये आपका पहला न्यूमेरिकल। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये कैपेसिटर इज चार्ज थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 200 वोल्ट व्हेन 0.1 कूलम चार्ज इज स्टोर्ड इन इट, हाउ मच एनर्जी विल इट रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज। ये एक कैपेसिटर है जिसको 200 वोल्ट पर तक इसको चार्ज किया गया है, और इसमें 0.1 कूलम चार्ज स्टोर हुआ है। तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा जितना इसमें एनर्जी स्टोर होगी। तो यानी आपको एनर्जी स्टोर ही ज्ञात करना है, और ये आप जानते हो इस सवाल में भी आपका हम क्या करेंगे, ये छोटे छोटे सवाल होते हैं, हमें क्या दिया गया है उसको नोट करते हैं गिवन। तो आपका पोटेंशियल दिया है V इक्वल टू 200 वोल्ट, और चार्ज दिया गया है Q 0.1 कूलम। तो एनर्जी का कौन सा फार्मूला हम यूज करें, V और Q दिया गया है, तो V और Q आपका इसमें यूज होता है, इसलिए एनर्जी स्टोर्ड U इक्वल टू 1/2 QV, इसका इस्तेमाल करते हैं। 1/2 Q की वैल्यू आपने लिखना है 0.1 कूलम, और वोल्ट है आपका 200,
और इसको सॉल्व करते हैं तो 100 हो गया आपका। 0.1 इंटू 100, दिस इज 10 जूल। आपका एक पॉइंट से एक जीरो कैंसिल होगा। एनर्जी स्टोर्ड इज 10 जूल, और यही एनर्जी यह रिलीज भी करेगा। जितनी एनर्जी स्टोर होगी उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब आपको इनमें से कोई भी यूज करना होता है। अब आपको एक कॉम्बिनेशन का, अगर आपको एनर्जी रिलीज या एनर्जी स्टोर ज्ञात करना है, कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ करके आपको पूछा जाए कि अब कितनी एनर्जी रिलीज होगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड करके पूछा जाए कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी, तो हम सीरीज का टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद जो है और हम एनर्जी रिलीज ज्ञात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो पैरेलल वाले फार्मूले से टोटल कैपेसिटेंस ज्ञात कर लेंगे और फिर यहाँ इसका उपयोग करके हम एनर्जी स्टोर ज्ञात करते हैं। आगे जो सवाल होते हैं उसमें मिक्स कॉम्बिनेशन होता है, वो थोड़ा सा टेक्निकल होते हैं। इन सवालों को हमने अभी सिस्टम से अरेंज किया है। सबसे पहले हमने आपको ये छोटे सवाल जिन भी डायरेक्ट आपने कर लेना है। अब ऐसा सिस्टम जो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो उसकी एनर्जी आपने ज्ञात करनी है, फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उसकी एनर्जी आपको ज्ञात करनी है, और इसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन में है तो उसकी एनर्जी ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करते हैं ये हम आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर 12 पिकोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए 50 वोल्ट बैटरी। अब तक आपने जो क्वेश्चन किए थे उसमें केवल सिंगल कैपेसिटर्स होते थे और बैटरी से जोड़कर उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें फाइंड आउट करना होता था। तो यहाँ 2 कैपेसिटर्स हैं। इस तरह से आप इसका डायग्राम बना लेते हैं। 12 पिकोफैरड के 2 कैपेसिटर्स हैं जिनको 50 वोल्ट की बैटरी से सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। ये 12 पिकोफैरड इस तरह से और ये 50 वोल्ट की बैटरी है। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर जो होगी उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका इक्विवेलेंट पोटेंशियल ज्ञात करते हैं। सीरीज में है इसलिए 1/c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/12, ये हो जाता है 2/12, 1/6। इस तरह से c इक्वल टू 6 पिकोफैरड। अब कितनी एनर्जी स्टोर होगी, आपका c और v दिया है तो u इक्वल टू, हम ये वाला फार्मूला यूज कर लेते हैं, u इक्वल टू 1/2 c v स्क्वायर 1/2। c की वैल्यू आपकी आई है 6 पिकोफैरड। पिकोफैरड की वैल्यू रख देते हैं, फैरड में चेंज करते हैं। v स्क्वायर 50 का स्क्वायर, ये हो जाता है आपका 1/2। इसको हम कैंसिल कर लेते हैं, 3 हो गया। 3 इंटू 10 की पावर -12 और 50 का स्क्वायर 2500। तो इस तरह से आपका ये हो जाता है। इसका हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया, तो 7500 एंड और 10 की पावर -12 और इसको सॉल्व कर लेते हैं तो आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए बैटरी ऑफ 50 वोल्ट। अभी तक आपने केवल जब एक कैपेसिटर था बैटरी से जोड़कर आपने एनर्जी ज्ञात किया। अब 2 कैपेसिटर्स हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। पूछा गया कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो इसका हम डायग्राम बना लेते हैं। 50 ये आपका 12 पिकोफैरड के 2 कैपेसिटर हैं। इस तरह से इनको 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ये है 50 वोल्ट और ये है 12 पिकोफैरड। ये 12 पिकोफैरड, ये भी है 12 पिकोफैरड। इस तरह से
तो कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसका हम टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ज्ञात करते हैं। सीरीज का फार्मूला है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2। इसको ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 2/12 1/6 पिको फैरड, और c इक्वल टू हम करते हैं तो ये हो जाता है 6 पिको फैरड। अब ये इसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन हुआ जो है कैपेसिटर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, U इक्वल टू C और V दिया है 12CV², CV², और ये हो गया हाफ। C की वैल्यू आपका 6 पिको फैरड, पिको फैरड को फैरड में चेंज कर लेंगे, और V² 50 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 3 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 2500, इसका स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 7500 10 की पावर माइनस 12। इसको हम लिखते हैं 7.5 इंटू, ये आपका हो गया इस तरीके से, और यहाँ से आपका 3 जीरो कम हो जाता है 10 की पावर माइनस 9 जूल। इस तरह से एनर्जी स्टोर जो होगी 7.5 इंटू 10 की पावर माइनस 9 जूल। नेक्स्ट पार्ट इसका है कितना चार्ज ये ड्रा करेगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज जो होता है दोनों में एक समान चार्ज ही ड्रा होता है, एक ही समान चार्ज स्टोर होता है, इसलिए आपका हो जाता है Q इक्वल टू, जो चार्ज आप फाइंड आउट करेंगे Q इक्वल टू CV। कितना चार्ज दोनों कैपेसिटर में स्टोर होगा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज समान होता है, Q इक्वल टू CV। C की वैल्यू आपने देखा जो आया था 6 पिको फैरड, और वोल्ट जो आपका V है वो है 50 वोल्ट। ये हो जाता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं 10 की पावर माइनस 12 और 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलाम, जिसकी यूनिट होती है कूलाम। इस तरह से 7.5 दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एंड चार्ज stored in the each capacitor is 1.5 into 10 की पावर माइनस 10 कूलाम। अब नेक्स्ट पार्ट इसका है अगर इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर लेते हैं तब कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का डायग्राम बना लेते हैं। तो ये इस तरीके से हो जाता है कि दो कैपेसिटर हैं और इनको पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक 50 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट किया गया है ऐसे। दिस इज 12 पिको फैरड, 12 पिको फैरड एंड 50 वोल्ट। तो कितना चार्ज, कितना एनर्जी स्टोर होगी, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटर याद करते हैं। कैपेसिटेंस C इक्वल टू, पैरेलल में है तो C1 प्लस C2, 12 प्लस 12 इक्वल टू 24 पिको फैरड। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इक्विवेलेंट ज्ञात किया, पैरेलल में भी यही नियम है। और कितनी एनर्जी स्टोर होगी, तो U इक्वल टू 1/2 CV², 1/2 C की वैल्यू 24 पिको फैरड है, फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे, और V² 50 का स्क्वायर, ये हो जाता है इस तरीके से। तो 1/2 इसको हम कैंसिल करते हैं तो ये हो गया 12, तो ये 12 इंटू 10 की पावर माइनस 12, और ये इसका स्क्वायर करते हैं तो 2500 हो जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आपका हो गया, मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इस तरह से आपका 2 जीरो और ये 10 की पावर माइनस 12
जूल। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो गया 3.3 इंटू 0 लिख सकते हैं, ये आपका 4 जीरो यहाँ एडजस्ट हो जाएगा, 10⁻⁻8 जूल। कितनी एनर्जी स्टोर होगी इसके लिए ये हो गया है। ये कितना चार्ज ड्रा करेंगे कैपेसिटर्स, इसको हम कैसे करते हैं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज समान होता है, इन दोनों के बीच एंड्स का जो वोल्टेज होगा वो 50 वोल्टेज होगा। चार्ज कितना ड्रा करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटीज, तो ये बराबर ही हैं। अगर अलग अलग होते तो हम निकालते इसका Q1 इक्वल टू C1V और Q1 इक्वल टू C2V, लेकिन ये बराबर ही है तो चार्ज हो जाएगा Q इक्वल टू C1V, या दोनों बराबर ही होगा C2V, पोटेंशियल एक ही होता है। तो C1 आपने जो ज्ञात किया था इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपका 24 है और V है आपका 50 वोल्ट। C1 24 पिको फैरड है, इसको पिको फैरड में कर लेंगे और इंटू 50, तो ये आपका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये हो जाता है 10⁻⁻12 और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाता है 1.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। चार्ज स्टोर इन ईच कैपेसिटर्स इज 1.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एनर्जी स्टोर इस तरह से होती है। ते आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन में है कि 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड टू ए 12 वोल्ट बैटरी एज शोन इन द फिगर। ये आपका दिया गया है कि 12 वोल्ट की बैटरी है जिससे 6 माइक्रोफैरड के 2 कैपेसिटर्स इस तरह जुड़े हैं और 6 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर इस तरह से जुड़ा हुआ है। इसमें आपने 3 कैलकुलेशन करने हैं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। तो इसमें आप देखिए ये 6 और ये 6 माइक्रोफैरड जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका सीरीज में हो गया ए और बी के बीच में, और ये इधर से ए और बी के बीच में जुड़ा है, ये पैरेलल में है। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया इन दोनों का, और ये आपका जुड़ा हुआ है इसके पैरेलल में, इसको ऐसे दिखाया गया है। और फिर जो है ये 12 वोल्ट की बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। ये आपकी बैटरी है प्लस माइनस 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड। तो इसका जो नेट कैपेसिटेंस होगा सीरीज का आप जानते ही हो, 1/C इक्वल टू 1/6 प्लस 1/6, ये हो गया आपका 2/6, 1/3। ये C1 मान लीजिए, C1 इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड। अब ये इसके पैरेलल में है, इसलिए नेट कैपेसिटेंस आपका हो जाएगा C इक्वल टू 3 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड 9 माइक्रोफैरड। ये आपका पहला आंसर होता है कि इसका नेट कैपेसिटेंस आपने फाइंड आउट किया। एनर्जी कितनी स्टोर होगी, इसका दूसरा पार्ट। एनर्जी आपको बताया गया है कि U इक्वल टू 1/2 CV², 1/2 C आपका आया 9 माइक्रोफैरड, ये होता है 10⁻⁻6। माइक्रोफैरड को आपने चेंज कर लिया है फैरड में, और V की वैल्यू है ये आपका 12 वोल्ट। तो ये 12 का स्क्वायर कर देंगे तो ये आपका हो जाता है 1/2 9 10⁻⁻6 और 144। तो इसको इस कैंसिल करते हैं, ये हो गया आपका 72, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 10⁻⁻6
और ये एनर्जी है इसको जूल में, इसको पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो 6.48 10⁻⁻⁴ जूल ये आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है। इस तरह से चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, तीसरा क्वेश्चन जो आपका तीसरा पार्ट है, चार्ज कितना प्रत्येक कैपेसिटर में कितना होगा, ये आपने नोट किया होगा। तो चार्ज के लिए आपको रूल्स पता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो होता है एक ही चार्ज फ्लो करता है, इसलिए इसमें एक ही चार्ज फ्लो करेगा। और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो इन दोनों का हो जाता है उसमें वोल्टेज सेम होता है। आपका जो रूल है, सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम होता है। तो अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ये दोनों, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये ऐसे बन सकता है आपका, इसको दोनों को हमने एक कैपेसिटर से सब्स्टिट्यूट कर दिया और ये आपका सीरीज में है तो इसका नेट हो जाता है 3 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड और फिर ये आपकी बैटरी 12 वोल्ट की ये बैटरी है। अब इसको चार्ज कैलकुलेट करना है। इन दोनों में आप देख रहे हो कि वोल्टेज जो है वो सेम होगा। यहाँ ये दोनों ए और बी के बीच में जुड़े हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन, वोल्टेज इसका सेम होगा तो चार्ज हो जाएगा आपका, इसमें कितना चार्ज आएगा Q1 = C1V। वोल्टेज दोनों में समान है, 12 वोल्ट है और ये 3 माइक्रोफैरड है, इसलिए आपका हो जाएगा 3 और इंटू 12 वोल्ट। C1 आपका 3 माइक्रोफैरड, इसको फैरड में चेंज कर लेंगे और वोल्टेज है आपका ये 12 वोल्ट। ये हो गया 36 × 10⁻⁻6 फैरड। तो ये आप इसको ऐसे लिख सकते हो 36 माइक्रोफैरड। चार्ज इन द कैपेसिटेंस 3 माइक्रो, इन दोनों में सीरीज में है आपका, ये इस तरह से कैलकुलेट करते हैं। इसमें जो चार्ज कैलकुलेट आपका जो फ्लो होगा वो चार्ज जो है स्टोर होगा Q2 अगर मानते हैं तो Q2 = C2V। पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज समान होता है, चार्ज उनके कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, इसलिए Q1 = C1V और Q2 = C2V। वोल्टेज दोनों में समान होगा। C2 आपका 6 माइक्रोफैरड है, ये हो गया, और वोल्टेज आपका 12 ही है। इस तरह से आपका ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 72 × 10⁻⁻6 और ये होता है आपका कूलाम। इसको आप लिख सकते हैं 72 माइक्रो कूलाम। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था कि कितनी एनर्जी स्टोर होगी, पहला इसका था एक इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमने ज्ञात किया, एनर्जी कितनी स्टोर हो जाएगी और हर किसी कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर होगा, वो इस तरह से ज्ञात। इस तरह से आपको इस वीडियो में हमने लगभग हर तरह के क्वेश्चंस सॉल्व किए हैं, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद ट्राई करें और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।